गतदिने वयम् अलङ्कारद्वयम् एकं स्वभावोक्तिरलङ्कारम् एकम् उपमा अलङ्कारं पठितवन्तः। अद्यापि वयम् अलङ्कारद्वयं पठामः। एकं रूपकालङ्कारम् अपरम् उत्प्रेक्षालङ्कारम्। सर्वादौ रूपकालङ्कारस्य लक्षणं किं तदत्र वयं पश्यामः। काव्यप्रकाशे आचार्य मम्मटः रूपकालङ्कारस्य किं लक्षणं लिखति तदत्र वयं पश्यामः। एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः। संधिविच्छेदं कृत्वा यदि पश्यामः तद्रूपकम्, तद्रूपकम वह रूपक होता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं? जहाँ पर उपमानोपमेयोः अभेदः, जहाँ पर उपमान और उपमेय में अभेदारोप होता है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। क्या समझे? उपमानोपमेयोः अभेदः तद्रूपकम्, वह रूपक अलंकार है। उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी जिससे, जिसकी उपमेय, जिससे उपमान। उपमान और उपमेय दोनों में कल हमने पढ़ा था, अगर दोनों में तुलना की जाए तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। क्या लक्षण था? प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इत्यभिधीयते। यही पढ़ा था ना। जहाँ पर साम्यता हो, उपमान और उपमेय में जहाँ साम्यता हो उसे, है ना, सदृशता हो, समानता हो, तुलना हो, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। लेकिन जहाँ पर उपमान और उपमेय में अभेदारोप हो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? रूपक अलंकार। इसलिए लिखा है लक्षण उपमानोपमेयोः अभेदो तद्रूपकम। जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद होता है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो मुख क्या हो गया? उपमेय। मुख क्या हो गया? उपमेय। चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। जिससे तुलना की जाए वो उपमान, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय। ये बिल्कुल गांठ बांध करके रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। पूरे अलंकार उपमान उपमेय के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ये शब्द आपको स्पष्ट होना चाहिए। बालक की बुद्धि कालिदास की तरह है। कालिदास उपमान, उपमान। बालक की बुद्धि उपमेय, उपमेय। घनश्यामः अर्थात बादलों की तरह काले थे कृष्ण, तो बादल उपमान, उपमान, कृष्ण उपमेय, उपमेय। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। जयपुर शहर सिंगापुर की तरह है। सिंगापुर उपमान, उपमान और जयपुर उपमेय। और अलंकारों में ये रहता है, उपमेय थोड़ा छोटा होता है गुण में, उपमान जिससे तुलना की जाती है वो बड़ा होता है। यही जिससे तुलना की जाएगी वो चीज़ श्रेष्ठ होगी, उत्तम होगी, है ना, अच्छी होगी। और उपमेय सामान्य होता है। तो ऐसे
पर जहां पर उपमान और उपमेय में तुलना की जाए तो उपमा है अलंकार, लेकिन जब उसमें अभेदारोप कर दिया जाए, अभेदारोप का मतलब हम दोनों में कोई अभेद ही नहीं रहे, दोनों में एक रूपता कर दी जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक। उपमानोपमेयोः अभेदः, अभेद जैसे चंद्र इव मुखम, कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के जैसा मुख, कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। लेकिन चंद्रमुखी अभेद कर दिया, अब कोई भेद नहीं रखा, यो हो ये तो चंद्रमुखी है ऐसा बोला, इसमें हमने उपमान और उपमेय में भेद नहीं रखा, हमने उसको क्या बोल दिया? रूपक अलंकार। जहां बीच में किसी तरह की तुलना या संभावना की जाए वहां तो दोनों भिन्न है, जहां दोनों को बिल्कुल एक ही कर दिया जाए, अर्थात अब वैसा ही है ऐसा अगर बता दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार, है ना। देखो यहाँ पर और भी विस्तार से दिया है। उपमानम चंद्रादि, उपमान जैसे चंद्रमा आदि जो श्रेष्ठ वस्तु होती है वो उपमान होती है। उपमेयम मुख आदि, जिसकी तुलना की जाती है, मुख आदि, वो सब उपमेय कहलाते हैं। अब समझना, प्रकाशित विभिन्न स्वरूपयोरपि उपमानोपमेयोः अति साम्य प्रदर्शनाय काल्पनिकः अभेदारोपो रूपकम इत्यर्थः। प्रकाशित विभिन्न स्वरूपयोः, बिल्कुल स्पष्ट है दोनों का स्वरूप, उपमान का और उपमेय दोनों का स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। बताओ, चंद्रमा बिल्कुल भिन्न है कि नहीं? नायिका का मुख बिल्कुल भिन्न है। चंद्रमा आकाश में है, नायिका धरातल पर है। चंद्रमा में दाग है, नायिका के मुख पर किसी प्रकार का दाग नहीं है। नायिका के सर पर बाल हैं, उसके कोई बाल नहीं है ना। नायिका के दो आंखें हैं, चंद्रमा में आंखें नहीं है। दोनों में बहुत भिन्न भिन्न स्वरूप है, दोनों में भिन्न स्वरूप है। लेकिन कवि उन दोनों में समानता दिखाने के लिए क्या करता है? अभेदारोप कर देता है। वही यहाँ पर बताया है, प्रकाशित विभिन्न स्वरूपयोः, दोनों का स्वरूप बिल्कुल भिन्न है, प्रकाशित है, सब लोग जानते हैं, स्पष्ट है। ऐसा होने पर उपमानोपमेयो, ऐसे उपमान और उपमेय में अति साम्य प्रदर्शनाय, लेकिन फिर भी उन दोनों में अत्यंत समानता दिखाने के लिए, अत्यंत समानता दिखाने के लिए काल्पनिक अभेदारोपो, है ना, काल्पनिक उस पे एक अभेदारोप किया जाता है। ऐसे अलंकार को हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार, रूपक अलंकार कहते हैं। स्पष्टम है ना। जैसे चरण और कमल दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन भगवान के चरणों में अब जब हम पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। तो चरण कमल, चरण भिन्न वस्तु है, कमल भिन्न वस्तु है, लेकिन कवि बोलते समय उसको क्या करता है? अभेदारोप कर देता है, एक रूप कर देता है। तो ऐसी स्थिति में अलंकार बन जाता है रूपक अलंकार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे अब एक उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया गया है, देखें क्या कहता है वो उदाहरण। पर्याप्त पुष्पस्तबकस्तनाभ्यः, बोलिए। स्फुरत् प्रवालोष्ठमनोहराभ्यः, लतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवापुर्, विनम्रशाखा भुजबन्धनानि, रूपक
बहुत सुंदर उदाहरण है ना। क्या है यहाँ पर? कुमार संभवस्य एतत् पद्यम अस्ति। कुमार संभवे तृतीये सर्गे वसंत वर्णन प्रसंगे पद्यमेतत् आगतम्। को अर्थः अत्र देखिए, पर्याप्त पुष्पस्तबकस्तनाभ्यः, पर्याप्तः अर्थात अत्यधिकः, प्रभूतः इति। पर्याप्त पुष्पस्तबकः, पुष्पाणां स्तबकाः इति पुष्पस्तबकाः। स्तबकः इत्युक्ते किं? गुच्छा। पुष्पस्तबका माने फूलों का गुच्छा। पर्याप्त पुष्पस्तबक अर्थात अत्यधिक फूलों के गुच्छों की तरह, है ना। क्या है? स्तन अर्थात जिसके स्तन है। किसकी बात चल रही है? ये लता वधुभ्य, लता वधु की बात चल रही है। देखना ध्यान से, मुझे जवाब देंगे आप। लता वधु अर्थात यह लता वधु की तरह है। उपमेय कौन है? लता। और वधु क्या है यहाँ पर? उपमान। लता वधु की तरह है। लता वधु इव अगर ऐसा बोला जाता तो उपमा अलंकार हो जाता। लता वधु सीधा ऐसा बोला, बीच में कोई इवादि शब्द नहीं प्रयोग किया, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। समझ रहे हैं? लता वधु अर्थात और एक सुंदर सा आपको बताऊंगा रूपक अलंकार को पहचानने का तरीका। जब उसका हम हिंदी अर्थ करते हैं तो बीच में रूपी शब्द जरूर आएगा। लता वधु, इसका हिंदी करो, लता रूपी वधु, तो रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। लता रूपी वधु के मतलब एक लता है जो वधु के समान, तो लता रूपी वधु के क्या हुआ? लता रूपी वधु का, है ना, अवापुः प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? विनम्र शाखा भुज बंधनानी। तरवः, एक यहाँ पर कर्ता ले लेते हैं। तरवः, तरुः, तरु, तरवः, वृक्ष है ना, वृक्षा। तरवः मतलब वृक्षा, कर्ता कर्तृपद है यहाँ पर। तरवः लता वधुभ्यः विनम्र शाखा भुज बंधनानि अवापुः। तरवः माने वृक्षों ने अपने झुकी हुई शाखा रूपी भुजाओं से लता वधुभ्यः, है ना, लता वधु से, है ना, लता वधु, लता रूपी वधु का, लता रूपी वधु को आलिंगन किया, उसको गले लगाया। प्रकृति की बात चल रही है यहाँ पर। वृक्षों ने अपनी झुकी हुई शाखा रूपी, शाखाओं को क्या बताया? भुजाएं। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है ना। क्या लिखा कि शाखा भुज, ये रूपक अलंकार है। शाखा रूपी भुजाओं के बंधन से, बंधनों को प्राप्त किया अर्थात आलिंगन किया। आलिंगन करने वाला कौन? वृक्ष। किसका आलिंगन किया? लता का। तो वृक्ष को एज ए नायक देखें, लता को एज ए नायिका देखें। तो वसंत ऋतु क्या आई? वृक्षों ने अपनी शाखा रूपी भुजाओं से लता रूपी वधु का आलिंगन किया, उसको गले लगाया। ठीक है। इस पूरी पंक्ति में अभी दो रूपक देखने को मिलेंगे। लता वधु, लता रूपी वधु एक रूपक यहाँ पर है, और दूसरा है शाखा भुज, अपनी शाखा रूपी भुजाओं से। ये दो रूपक तो यहाँ मिले। अब प्रथम पंक्ति को अगर करते हैं तो उसमें भी अपने को मिलेगा पर्याप्त पुष्पस्तबकस्तनाभ्यः। कैसी है वो लता रूपी वधु? तो जिस पर पर्याप्त पुष्प रूपी स्तबक गुच्छे रूपी, है ना, स्तर जिसके हैं, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अर्थात पुष्प गुच्छ जिस लता पर है वो पुष्प गुच्छ उसके स्तनों के समान है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। और दूसरा स्फुरत
प्रवालोष्ठ मनोहराभ्य, और स्फुरत माने देदीप्यमान, प्रवाल मतलब नए नए जो कोपल आते हैं ना लताओं पर, उसके पत्ते कैसे होते हैं, हल्के से लाल होते हैं। नई नई पत्ते जो आते हैं, कोपल जिसको बोलते हैं, उसके कलर कैसा होता है, हल्का सा लाल। यहाँ पर कवि उस लाल कलर के पत्तों में, नव पल्लवों में किसकी कल्पना कर रहा है, उस लता रूपी वधू के होठों की कल्पना कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया, स्फुरत प्रवालोष्ठ मनोहराभ्य, अर्थात देदीप्यमान है ना, मूंगे वर्ण के, लाल वर्ण के ओष्ठ जिसके मनोहर हैं, ऐसे लता वधुभ्य, ऐसी सुंदर लता रूपी वधु की, अर्थात नव पल्लव रूपी होठों से जो बहुत सुंदर है। रूपक अलंकार कहाँ पर है, नव पल्लव रूपी होठ, ये रूपक अलंकार है ना। उसी प्रकार पहले ऊपर वाली पंक्ति में पुष्प गुच्छ रूपी स्तन, यहाँ पर रूपक अलंकार। लता वधु, लता रूपी वधु, यहाँ रूपक अलंकार। और शाखा भुज, शाखा रूपी भुजाओं से, यहाँ रूपक अलंकार। इस तरह से पूरे श्लोक का अर्थ अगर अपन देखते हैं तो ये बता सकते हैं, तरवः वृक्षों ने अपनी विनम्र शाखा भुजबंधनानि, झुकी हुई शाखा रूपी भुजाओं के बंधनों से, पर्याप्त पुष्पस्तबकस्तनाभ्यः, जिस पर बहुत सारे पुष्प गुच्छ रूपी है ना, बहुत सारे पुष्प पल्लवित थे, और पुष्प गुच्छ रूपी स्तनों वाले, स्फुरत प्रवालोष्ठ मनोहराभ्यः, नए नए कोपल रूपी होठों से जो बहुत मनोहर थी, ऐसे लता वधुभ्यः, अर्थात लता रूपी वधुओं को अवापुहु, उसके आलिंगन को प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, अत्र लतासु, लताओं में, वधूनाम, वधु का आरोप किया, और पुष्पस्तबकादिषु, और पुष्पस्तबकादि में स्तनादीनाम अभेदारोपः, और स्तन आदि का अभेद आरोप यहाँ पर किया गया। इस तरह से अभेदारोप होने के कारण यह अलंकार रूपक अलंकार जानना चाहिए। ठीक हो गया। दो बातें अब आपको समझनी है ना। इतना डिटेल अगर आप समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो इतनी सी समझना है, जहाँ तुलना या सादृश्यता दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार, और जहाँ एक दूसरे पर आरोप ही कर दिया जाए, अभेदारोप कर दिया जाए, मतलब अभेद, भेद नहीं रखना है कि ये उपमेय और उपमान, चरण कमल, लता वधु है ना, इस तरह का जहाँ अभेदारोप कर दिया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। अब उससे भी एक महत्वपूर्ण अलंकार है आगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं वो यहां पर देखें। संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनय, संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनय, संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनय, संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनय। इस पंक्ति में आए हुए प्रत्येक शब्द को वृत्ति में समझाया है। प्रकृतस्य शब्द आया है तो उसका अर्थ बताया है। प्रकृतस्य नाम उपमेयस्य, समेन का मतलब क्या है, उपमानेन। प्रकृतस्य समेन अर्थात उपमेय का उपमान के साथ, संभावना, संभावनम च, संभावना का मतलब क्या है, उत्कट कोटिकः संशयः, उत्कट कोटि का जहाँ पर संशय, अर्थात उपमेय का उपमान के साथ जहाँ पर उत्कट कोटि का संशय हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्, प्रकृतस्य उपमेय का
समेन उपमान के साथ, संभावना अर्थात उत्कट कोटि का जहाँ पर संदेह संशय उपस्थापित किया जाए, कल्पना की जाए, ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इतना सा अंतर समझना, जहां उपमान उपमेय में तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार, जहां उपमेय के साथ उपमान की संभावना की जाए वो उत्प्रेक्षा अलंकार। बस इतनी सी बात समझना। क्या? क्योंकि बार बार कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर है, दोनों एक जैसी बात है? नहीं। जहां एक दूसरे की तुलना की जाए उसे तो कहते हैं उपमा अलंकार, और जहां पर उपमेय की उपमान के साथ जहां पर तुलना नहीं बल्कि संभावना की जाए, ऐसा लग रहा है मानो, बस ये शब्द जहां पर आ जाए हिंदी में, ऐसा लग रहा है मानो, कल्पना कर रहा है वो, उसमें संभावनाएं कर रहा है। तो ऐसी संभावनाएं जहां पर उपस्थित हों, ऐसा लग रहा है जैसे, ये तुलना हो गई, यहाँ उपमा अलंकार है। ऐसा लग रहा है मानो, यहाँ संभावना हो गई, तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा। थोड़ा सा अंतर है, बस उस अंतर को आपको समझना होगा। उपमान में बस इतनी सी बात समझे, उपमा अलंकार में तुलना और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना, बस इतनी सी बात समझ। दोनों की आत्मा समझ लो, बाकी पूरा समझ में आ जाएगा। उधर साम्यम था, उपमानोपमेयोः साम्यम इति उपमा और संभावना इति उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर संभावना की जाती है। अस्तु, अतएव अत्र किम लिखितम अस्ति पश्यतु। अप्रस्तुत कोटेर उत्कटत्वं च, प्रस्तुत कोटेर उत्कटत्वं च। अप्रस्तुत कोटेर, अप्रस्तुत का मतलब क्या होता है? उपमान। ध्यान से समझना। अप्रस्तुत कोटे अर्थात अप्रस्तुत अर्थात उपमान की जहां अप्रस्तुत कोटे उत्कटत्वं च, उसमें उस उत्कटता में प्रस्तुत कोटे है, और प्रस्तुत माने जो उपमेय सामने उपस्थित है, ऐसे उपमेय में जहां पर संभावना की जाए, प्रस्तुत कोटेर निगरणेन जायते। ये संभावना कैसे होती है? तो कहते हैं प्रस्तुत कोटे, प्रस्तुत कोटि का अर्थात उपमेय का जहां पर निगरण हो जाता है, अर्थात अप्रस्तुत कोटेर उत्कटत्वं च, प्रस्तुत कोटेर उत्कटत्वं च, अर्थात अप्रस्तुत अर्थात उपमान और प्रस्तुत मतलब उपमेय, ये दोनों में जहां पर प्रस्तुत कोटि निगीर्ण कर ली जाती हो। अब निगीर्ण क्या होता है उसको आगे श्लोक के माध्यम से समझाएंगे। निगीर्ण लक्षणम वो हम आगे देखेंगे। निगरणम च, और यह निगीर्ण जो है वो भी दो प्रकार का होता है। प्रस्तुतस्य क्वचित अनुपादानेन क्वचित उपात्तस्यापि अधःकरणेन भवति। आगे निगीर्ण का लक्षण बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले उसका श्लोक का अर्थ ही आपको यहाँ पर बता दिया। निगीर्ण का मतलब क्या? निगीर्णम च, ये निगीर्ण जो है वो दो प्रकार का होता। निगरणम च प्रस्तुतस्य, जो प्रस्तुत मतलब उपमेय है उसका क्वचित अनुपादानेन, मतलब उस उपमेय को जब ग्रहण नहीं किया जाए तो निगरण कहलाता है। या फिर क्वचित उपात्तस्यापि अधःकरणेन, मान लीजिए कि उस प्रस्तुत उपमेय को ग्रहण तो कर लिया लेकिन अधःकरणेन, लेकिन उसकी हीनता बता दी, उसका अपकर्ष दिखा दिया, ऐसी स्थिति में भी निगीरण कहलाता। मतलब किसी का निगरण करने का मतलब क्या होता है कि या तो वो दिखे ही नहीं, अनुपादान,
वो उपमेय वहां पर दिखे नहीं, या फिर दिखे तो वो उत्कृष्टता के साथ न दिखे, उसके अपकर्ष के साथ दिखे, उसको कहते हैं निगरण। आपने सुना होगा अजगर का नाम सुना? अजगर वो क्या करता है? निगल लेता है बड़े बड़े पक्षियों को या बड़े बड़े जानवरों को, पूरा का पूरा क्या कर लेता है? निगरण कर लेता है। ये शब्द वहीं से आया, निगरण, है ना? ये और भी आगे अलंकारों में आएगा। निगरण का मतलब क्या? निगरण का मतलब क्या है? थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर एक अजगर और एक नेवला दिखा था, और 5 मिनट के अंदर अब केवल अजगर दिखा है, नेवला गायब हो गया। कहाँ गया? निगरण कर लिया। कहाँ गया? निगरण कर लिया। उसी प्रकार उपमेय और उपमान दो होते हैं, परंतु कहीं कहीं पर उपमेय को निगरण कर लिया जाता है, केवल उपमान की बात की जाती है। समझ रहे मेरी बात को? कहीं कहीं पर उपमेय को निगरण कर लिया जाता है, केवल उपमान की बात कही जाती है। कैसे? एक उदाहरण बताता हूँ। आपने अपनी प्रियतमा का तुलना किससे की थी उपमा अलंकार में? मेरी प्रियतमा किसके जैसी है? चंद्रमा के जैसी। तो आपने उस समय तो उसको ऐसा बोला, और अब आपने निगरण कैसे किया वो मैं बताता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। निगरण का मतलब क्या? निगरण का मतलब है कि उपमेय को हटा देना, केवल उपमान की बात करना। अब आपकी प्रियतमा आ रही है और आपने कहा कि देखो मेरा चांद आ रहा है ना? अब ये चांद आ रहा है, क्यों भाई? प्रियतमा आ रही है, चांद कहाँ से आ रहा है? चांद के जैसी थी, तो उपमान का कथन किया, उपमेय कहाँ गया? निगरण कर लिया। समझ रहे ना? तो उपमेय जो है वो निगरण कर लिया जाता है ऐसी स्थिति में। तो वही यहाँ पर बताया। निगरण का मतलब क्या? जहाँ पर क्वचित अनुपादान, उसको ग्रहण नहीं किया जाए, या फिर ग्रहण किया भी जाए तो, अगर उपमेय को ग्रहण किया भी जाए तो अधःकरणेन, अर्थात उसका अपकर्ष नहीं उत्कर्ष न करके अपकर्ष के साथ उसको ग्रहण करना। आइए उसका जो लक्षण है इस पे लिखा हुआ वही अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। निगीर्ण लक्षणम, निगीर्ण क्या होता है उसका लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। बोलिए। विषयस्यानुपादाने व्युपादाने च सूरयः अधः करणमात्रेण निगीर्णत्वं प्रचक्षते। अर्थात निगीर्ण किसे कहते हैं? विषयस्य अनुपादाने, जहाँ पर विषय अर्थात उपमेय का अनुपादान ग्रहण नहीं किया जाए, और उपादाने, और अगर ग्रहण किया भी जाए तो अधःकरण मात्रेण, अर्थात उसको तिरस्कृत करते हुए उसको स्वीकार करना, ऐसी स्थिति को सूरयः अर्थात आचार्यों ने, विद्वानों ने निगीर्णत्वं प्रचक्षते, विद्वानों ने उसको निगीर्णत्व कहा है। ठीक है? देखो 2-3 शब्द एक साथ आ रहे हैं, कहीं आपको कंफ्यूज न करें। विषयः बोलो, प्रस्तुत बोलो, उपमेय बोलो, ये सब पर्यायवाची है। क्या? विषय, प्रस्तुत, उपमेय, ये सब पर्यायवाची, और उपमान, अप्रस्तुत और विषयी, ये सब पर्यायवाची है। ठीक है? तो विषयः नाम प्रस्तुतः। क्रमेण उदाहरणम, 2 उदाहरण यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक में अनुपादान का और एक में अधःकरण मात्र का उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। पश्यन्तु, बोलिए। लिम्पतीव तमोंगानि वर्षतीवाञ्जनं नभः असत् पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। रात्रि का वर्णन किया जा रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ पर
कहाँ का वर्णन है? मृच्छ कटिके प्रथमे अंके तमो वर्णनम इदम। मृच्छ कटिक में प्रथम अंक में अंधकार का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। इतना अंधकार है ना, जब अंधेरा होता है तो उस समय एक कवि कितना सुंदर वर्णन कर सकता है, देखो यहाँ पर बता सकता है। लिम्पति व तमुंगानी, है ना, तमह मतलब अंधकार, अंगानी मतलब अंगों को, लिम्पतीव मानो लेप रहा है, अंधकार अंगों को मानो लेप रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्प्रेक्षा अलंकार जब भी हम पढ़ेंगे वहां पर संभावना होगी, और संभावना हिंदी में जब अपन बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? मानो। मैंने जैसे बताया ना, रूपक अलंकार की पहचान हिंदी में करने तो कैसे बताओगे? रूपी शब्द का प्रयोग। और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान अगर हमें करनी हो तो कैसे? ऐसा लग रहा है मानो, ऐसा लग रहा है मानो, है ना, जहां पर संभावनाएं की जाती, एक के बाद एक संभावनाएं की जाती हैं, ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वास्तविक रूप में वो होता नहीं है, ऐसा वास्तविक रूप में वो होता नहीं है, लेकिन जहां पर इस तरह की संभावना की जाती है उसको बोलते हैं रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या उदाहरण बता रहे हैं? लिम्पति व तमोंगानी, तमह अंधकार इतना जबरदस्त व्याप्त है कि ऐसा लग रहा है मानो अंगानी लिम्पति इव, ऐसा लग रहा है मानो अंधकार मेरे अंगों को लेप रहा है। एक दूसरा, वर्षति वांजनम नभः, और दूसरा नभः अंजनम वर्षति। कोई व्यक्ति अंधकार को देख करके क्या बोलता है? ओहो, ऐसा लग रहा है मानो आकाश से काजल बरस रहा है, ऐसा लग रहा है मानो काजल बरस नहीं रहा था, संभावना कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो आकाश से काजल बरस रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा, असत पुरुष सेवेव। अब तीसरी बात क्या बता रहे हैं अंधकार का वर्णन करते हुए? असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। अंधकार में दृष्टि से कुछ दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखता। अंधकार में आप कितनी भी आंखें क्यों ना खोल लें, किसी भी प्रकार का बड़े नंबर का चश्मा भी क्यों ना लगा लें, लेकिन कुछ भी दिखेगा क्या? नहीं दिखता। दृष्टिर विफलताम गता, दृष्टि जो है वो विफलता को ही प्राप्त होती है। आप कितना भी देखने की कोशिश करें, गहन अमावस का अंधेरा हो तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, कैसे? उसकी भी एक उत्प्रेक्षा की रही कि कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, या कैसे निष्फल हो जाती है हमारी दृष्टि। तो एक उत्प्रेक्षा करते हुए बता रहे हैं, असत पुरुष सेवेव। असत माने दुर्जन, पुरुष माने पुरुष, दुर्जन पुरुष की सेवा की तरह, मानो दुर्जन पुरुष की सेवा की तरह दृष्टि भी निष्फल हो जाती है। बताओ, अगर दुर्जन व्यक्ति की सेवा करते तो उसके बदले में कुछ प्राप्त होता है क्या? नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वो उसमें भी कुछ उल्टा सीधा अर्थ निकाल करके हमारी सेवा को बिल्कुल तिरस्कृत कर देता है। इसलिए कभी भी सेवा करो तो सज्जनों की करो, दुर्जनों की सेवा से कभी कुछ प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर भी संभावना करते हुए, उत्प्रेक्षा करते हुए बता रहे हैं, असत पुरुष सेवेव, दुर्जन पुरुष की सेवा की तरह मानो मेरी दृष्टि इस अंधकार में बिल्कुल निष्फल हो गई। 3 जगह उत्प्रेक्षा है। ये अंधकार ऐसा लग रहा है मानो मेरे अंगों को लेप रहा है। ये अंधकार ऐसा लग रहा है मानो आकाश से काजल की बारिश, काजल कैसा होता है? काला। आकाश से मानो काजल की बारिश हो रही है। और तीसरा, इस अंधकार में मेरी दृष्टि ऐसे निष्फल हो रही है मानो, है ना, जैसे दुर्जन व्यक्ति की सेवा करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे 3 जगह उत्प्रेक्षा यहाँ पर देखने में आती है। तो अत्र तमसः प्रसर संपात आदि रूपो विषयो नोपात्तः, ये किसका उदाहरण था? निगरण का। हमने आपको बताया था निगीर्ण 2 प्रकार का होता है, एक तो विषय का ग्रहण नहीं करना, और दूसरा अगर विषय ग्रहण भी किया जाए तो तिरस्कृत करके उस उपमेय को ग्रहण करना। उसमें से ये पहला विषय का ग्रहण नहीं करने रूप का उदाहरण है। विषय क्या था जिसका ग्रहण यहाँ पर नहीं किया, इसको स्पष्ट किया है। अत्र तमसः प्रसर संपातादि रूपो विषय,
यहाँ पर अंधकार के फैलने रूप जो विषय है, उपमेय है कि चारों तरफ ऐसा अंधकार फैला, ये उपमेय था। उस उपमेय को पूरे श्लोक में कहीं ग्रहण नहीं किया गया, इसलिए ये विषयो नोपात्त, जहाँ विषय माने उपमेय को ग्रहण नहीं किया गया, उसका उदाहरण ये जानना चाहिए। आइए दूसरा उदाहरण, जहाँ पर प्रस्तुत विषय अथवा उपमेय को ग्रहण तो किया गया लेकिन वो तिरस्कृत करके लिया गया। कौन सा उदाहरण है उसको भी देखते हैं। उत्तर रामचरितम का यह पद्य है। बोलिए, समयः सवर्तते एवैषः, कौन सा छंद है इसमें? ऐसे बोल देते हैं, समयः सवर्तते, बोलिए, इवैष यत्र माम समनन्दयत् सुमुखी गौतमार्पितः अयमाग्रहीत कमनीयक कंकणस्तव मूर्तिमानिव महोत्सवः करः। विषयस्य शब्देन उपादाने, विषय का मतलब उपमेय का शब्देन उपादाने उदाहरणम, उसके उपादान में यह उदाहरण हम देखते हैं। क्या है देखिए, उत्तर रामचरिते प्रथमांके विथ्याम आलिखितम विवाह कालिकम आत्मानः सीतायाश्च चित्रम अवलोक्य सीतां प्रति रामस्य उक्तिरियम। राम और सीता जब वापस रावण का वध करके आए हुए थे, शांति से बैठे हुए थे, उन्होंने एक चित्रकार से सभी चित्र बनवाए थे। उन्होंने नहीं, मतलब लक्ष्मण ने, आदि ने, सबने मिलकर के एक चित्र बनवाया था। उन सभी चित्रों को देख रहे थे राम और सीता। उत्तर रामचरित आप जब पढ़ोगे बहुत सुंदर वर्णन है। एल्बम, आज जिसको हम एल्बम बोलते हैं ना, एल्बम, ऐसे एल्बम में एक एक फोटो देख रहे थे, वो एक एक चित्र देख रहे थे। तो अभी सबसे पहले या दूसरे नंबर पे ही जो सबसे पहले चित्र आया था, वो चित्र था राम और सीता के विवाह का। किसका था? राम और सीता के विवाह। राम और सीता के विवाह को चित्र देख करके राम सीता के प्रति जो बात कह रहे हैं वो श्लोक में वर्णन है। देखो सीता, ये वो समय है जिस समय जनक पुरोहित शतानंद ने तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ में दिया था, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, ऐसा रामचंद्र जी कह रहे हैं, वो वर्णन बता रहे हैं। देखो, समयः सवर्तते, ये वो समय है, ये चित्र उस समय का है ना। यत्र माम समनंदयत, जहां पर माम मुझको, समनंदयत अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ था। हे सुमुखी, ये संबोधन है। हे सुमुखी एषः स समयः, हे सुंदरी, हे सीते, ये वो समय का चित्र है ना। उस समय जब यत्र, जिस समय में गौतमार्पितः, है ना। गौतम कौन थे? है ना, जनक के पुरोहित, जिसको शतानंद भी कहते हैं, गौतम भी कहते हैं। शतानंद के द्वारा अर्पित माने प्रदान किया, मम पाणौ स्थापित, अर्थात मेरे पाणी में, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ स्थापित किया गया था, ऐसा वह समय है। आग्रहीत कमनीयक कंकणः, कमनीय कंकणः, आग्रहीतम माने ग्रहण किया था, धृतम धारण किया था, कमनीयम कंकणम, बहुत सुंदर कंकण, और कमनीय कंकणस, है ना, कंकणम कटकम मंगलसूत्रम वा येन तादृश, अर्थात जिसने इस समय बहुत सुंदर कंकण अथवा मंगलसूत्र को जिसने धारण किया था, ये वो समय उपस्थित है। अयम तव करह, ऐसी स्थिति में तुम्हारा यह कर माने यह हाथ, मूर्तिमान महोत्सव इव, साक्षात मूर्तिमान महोत्सव की तरह मानो,
है ना, वापस उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब जब तुमने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा था तो मूर्तिमान महोत्सव इव माम समनंदयत। महोत्सव एक ऐसी चीज है जो कल्पना के रूप में है, साक्षात मूर्ति रूप में नहीं दिखाया जाता, लेकिन उस समय रामचंद्र जी को वो महोत्सव सीता के रूप में साक्षात मूर्तिमान नजर आ रहा था। इसलिए यहाँ पर कहा कि मूर्तिमान महोत्सव इव, साक्षात मूर्तिमान शरीरधारी महोत्सव की तरह माम समनंदयत, मुझे अत्यंत आनंदित किया था। तो मानो ऐसा लग रहा है कि यह समय साक्षात मूर्तिमान महोत्सव की तरह था जिसमें मुझे बहुत आनंद आया था। तो ये जो अत्र प्रस्तुतस्य सीताकरस्य, यहाँ जो प्रस्तुत उपमेय सीता का कर है उसमें मूर्तिमान महोत्सव रूपतया संभावनात्, ये हाथ है ना वस्तुतः मूर्तिमान महोत्सव है, इस तरह की कल्पना यहाँ पर करने से, संभावना करने से यह उत्प्रेक्षा अलंकार जानना चाहिए। ठीक है। विषयस्य करस्य च अत्र शब्देन उपादानम, यहाँ पर विषय कर शब्द को भी ग्रहण किया गया है और विषय निगरणम संगमयति, और विषय माने उस उपमेय का निगरण भी यहाँ पर होता है ना। इस तरह से ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, दो उदाहरण इन्होंने यहाँ पर उपस्थित किए। अब एक बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार को हम सामान्य रूप से कहीं पर किसी श्लोक में हो तो उसको कैसे पहचाने, उसके लिए एक श्लोक में ऐसे कुछ शब्द दिए हैं जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। आइए, उत्प्रेक्षा बोधक शब्दा, उत्प्रेक्षा अलंकार को बताने वाले कौन कौन से शब्द हैं उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। बोलिए। मन्ये शंके ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दोऽपि तादृशः। उत्प्रेक्षा अलंकार को बताने वाले ये कुछ शब्द हैं, अगर ये किसी पद्य में दिख जाएं, है ना, जब आप आरपीएससी वगैरह का कोई कंपटीशन फाइट करेंगे तो उसमें भी ये बताया जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना है अपने को पहली नज़र में, जिसका अर्थ भी हमको नहीं आता श्लोक का, और पहली नज़र में उस श्लोक को अगर हमें पहचानना है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है या नहीं, तो हम उसको कैसे पहचानें। तो उसके लिए कुछ शब्द बताए जा रहे हैं। कौन कौन से शब्द हैं? अगर उस श्लोक में मन्ये शब्द हो, शंके शब्द हो, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, है ना, इत्येवम, एक है शब्द एवं, इत्येवम आदि भी, इस प्रकार के उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दई, ऐसे शब्दों से मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, और एक लास्ट में आता है इव शब्दोऽपि तादृश, और इव शब्द भी है। इव शब्द से उपमालंकार भी पहचानी जाती है, इव शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार भी पहचानी जाती है। दोनों में कैसे अंतर करेंगे? तो जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ इव शब्द आए तो समझना उपमा अलंकार, और अगर क्रियापद के साथ इव शब्द आए तो समझना उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे यहाँ पर आया लिम्पति, क्रिया है, लिम्पतीव, क्रिया के साथ इव शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। वर्षति, क्रिया है, वर्षतीव, क्रिया के साथ इव शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार, और शब्द सामान्य संज्ञा आदि शब्दों के साथ इव शब्द आए तो वहां पर हमें उपमा अलंकार जानना चाहिए। तो ये उत्प्रेक्षा को जानने के शब्द हैं कुछ, मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम और इव, इन शब्दों से हम उत्प्रेक्षा को भी जान सकते हैं। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा अग्रे अन्यान् अलङ्कारान् वयम् अग्रे पठिष्यामः।